अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बजट 2025-26 पेश कर दिया गया। 14,100 अरब के हुजूम का वफाकी बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई, लेकिन फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी ने उसको नॉट गुड नॉट बैड कह दिया कि हम इससे ना मुतमिन हैं ना बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत सारी मायूसी का इजहार किया गया। जबकि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स छूट और प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खात्मे कमी के अंदर जो है उसको खुशाइंद करार दिया गया। जबकि दूसरी तरफ 18% दरामदी सोलर के ऊपर जो सेल टैक्स लगाया गया है, और फिर साथ ही ऑनलाइन कारोबार के ऊपर जो 18% सेल टैक्स लगाया गया उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जबकि कारोबारी अफराद का कहना था कि तरक्याती बजट जो हैं उनके ऐलानात किए गए, लेकिन टेक्सटाइल के हवाले से जो टेक्सटाइल टोटल बरामदात के हुजम की 64% से ज़ायद हिस्सा रखती है, उसके लिए कोई वाज़े इम्कानात कोई वाज़े ऐलानात नज़र नहीं आए। जैसे 6 यूनिट हैं, जैसे कोई रिलीफ पैकेज है, जैसे कोई दीगर मराहत हैं, उनका ऐलान नहीं किया गया। लगा ऐसे कि जैसे ये बजट सिर्फ महज कुछ हिस्सों के लिए था, जबकि पाकिस्तान का उड़ान प्रोग्राम जो कि वज़ीर-ए-आज़म का 2004 साल का है, उसके अंदर जो बरामदात है उसे बढ़ाकर $60 अरब लेके जाना है, लेकिन उसके लिए कुछ वाज़ेह चीज़ें नज़र नहीं आई। फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत और कारोबारी बरादरी के नुमाइंदगान ताजे तंजीमों के ओहदेदारान क्या कहते हैं, प्रोग्राम में आगे लिए चलेंगे और रखेंगे आपके सामने उनका मौक़िफ़ कि वो इस बजट के पेश होने के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे पेश करें। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे साथ शाहिद मुमताज़ भाई साहब मौजूद हैं, नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत। भाई साहब, कैसा रहा बजट 2025? आपने सब कुछ सुना, आप खुद 2 अहम शोबों से वाबस्ता हैं, बल्कि तीसरे शोबे ई इलेक्ट्रिक के अंदर भी आ चुके हैं, वहाँ कुछ रिलीफ मिला। आप ओवरऑल इसे कैसे समराइज़ करते हैं? ये देखें, ये जो बजट है इस पर ना तनकीद की जा सकती है और ना इसकी हमायत की जा सकती है। ना ये गरीब का बजट था, ना सनतकार का था, ना सरमायादार का था, और आखिर पे ना ज़राअत वालों का था। अब उन्होंने बड़ी गोलमोल सी बातें की हैं, क्योंकि जब ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो बहुत से वादे वहीद करके गए, जिस तरह मेरे प्रेसिडेंट ने कहा। उसके बाद हरून अख्तर साहब आए, उन्होंने कहा कि 6 यूनिट्स के बारे में बताएंगे आपको, जो इंडस्ट्री बंद हो गई है उसके रिवाइवल के बारे में बजट में आ रहा है। उन्होंने तो बड़ी हमें एक होप दिलाई थी। और उसी तरह था कि माहौल दोस्त के लिए, E22 के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम अनाउंस किए थे। आज किसी चीज़ पे उन्होंने कोई फिगर आउट नहीं किया, माँ सवा इसके के 716 अरब जो आपने वो BIC प्रोग्राम के लिए रख लिए हैं। आप बाकी जितने फिगर्स देखें, एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें, उन सब के मिला के भी वो 100 अरब से नीचे हैं, और ये 716 अरब रुपये रख दिए सिर्फ आपने BIC प्रोग्राम के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कौम को तरक्की की तरफ ले जाने के प्रोग्राम नहीं है, ये उसको महकूम और मफलूज करने का ये बजट है। मैं इसको टोटली जो है ना वो कंडेम करता हूँ, और हो सके अल्लाह करे कि जो बजट बहस है उसके अंदर जाके इसको ये मज़ीद रिफ़ाइन कर लें। हम फिर आखिरी अपनी उम्मीद रखते हैं कि जो बजट जो बहस होगी उसमें ये रिफ़ाइन कर दें। तो इनका शुक्रिया भाई साहब, क्योंकि आपके बहुत सारे कुछ फैमिली के क्योंकि बिज़नेस IT की तरफ अब आ रहा है, तो ये ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर जो टैक्सेस का 18% कहा गया है, यानी कि जो कंपनीज़ हैं, जो कोरियर कंपनीज़ हैं, एक पार्सल जब देने जाएंगी उन दोनों का डेटा मिला के 18% टैक्स लगा दिया जाएगा, जो अभी तक का मसवदा मैंने ही पढ़ा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, आप उन सेक्टर्स पे ऊपर टैक्स लगाएं जो अभी आपके ग्रोथ कर चुके हैं, जो अभी अर्ली स्टेज पे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो IT का हो, चाहे कोई और शोबा हो, उसके ऊपर टैक्स लगाना ये ज़्यादती है। इससे जो आपकी यूथ है वो डिस्करेज होगी, इनकरेज नहीं होगी। ताकि आपके बहुत सारी जो यूथ है वो आप पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि उनके अपनी जॉब्स उन्होंने ढूंढी हुई है, ऑनलाइन अपने कारोबार ढूंढे हुए हैं, तो ये तो उनको और बेरोज़गारी की तरफ धकेलने का एक नया मनसूबा है। बहुत शुक्रिया। शाहिद मुमताज़ भाई साहब मौजूद हैं, नेशनल ग्रुप के सदर भी हैं और साथ साबिक सदर फैसलाबाद कन्वीनर भी है, साबिक सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत भी हैं, शबीर हुसैन चावला साहब। आप डेयरी से भी वाबस्ता हैं, एक ही है जिसने तरक्की की थी, लेकिन इस बजट में डेयरी का हमें लफ्ज़ भी सुनने को नहीं मिला, ये वेरी शॉकिंग था। लेकिन आप ओवरऑल इस बजट को कैसे समराइज़ करते हैं? बहुत एक्सपर्ट हैं इन मामलात के अंदर, क्योंकि टेक्सटाइल की सनत को भी आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बिलाल, जिस तरह से हमारी डिस्कशन हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी डिस्कशन हुई, और उसके अलावा बहुत सारे फोरम्स के ऊपर डेयरी के लिए स्पेशली ये डिस्कशन हुई कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो टैक्स देता है, उसके ऊपर आपने 18% टैक्स लगा दिया, और उसका जो कंपेटिटर है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि खुला दूध बेचता है, उसके ऊपर 0% टैक्स है। तो आप चाह रहे हैं कि लोग मजबूरी में वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं, और आपको टैक्स नहीं चाहिए, और वो जो कंपनीज़ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रही हैं,
वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमारी तजवीज़ ये थी कि इस टैक्स को 18% से कम करके कोई 5% किया जाए ताकि उन लोगों को ब्रीदिंग स्पेस मिले और वो अपने कंपटीशन में लोगों को अपनी मसनूआत बेच सकें। लेकिन वो पता नहीं अब ये कहाँ से वो मंजूरी आती है तो वो चीज़ें होती हैं, हम तो हैरान हैं इस बात पे। आप नेशनल ग्रुप में सबको देख रहे होते हैं, तो ओवरऑल आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री के लिए क्या देख रहे हैं? सिख यूनिट वाले उम्मीद से थे, बल्कि यौन दरामद के ऊपर 18% जो है वो पाबंदी लगा दी गई। अभी तक ये वजह नहीं है कि आया ये एक्सपोर्टर से एग्जम्प्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक खौफ की फ़िज़ा में ग्रुप्स में अभी चैट देख रहा था, वो फैल चुकी है। देखें बिलाल, ये EFS में ना जो आप बाहर से यान इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर एक्सपोर्टर को एक फैसिलिटी दी थी कि आप बग़ैर सेल टैक्स के वो यान बाहर से मंगवा सकते हैं। वो फैसिलिटी पहले उनको लोकल यान ख़रीदने पर भी थी, लास्ट बजट में इन्होंने लोकल पे ख़त्म की, अब इन्होंने इंपोर्ट पे भी ख़त्म कर दी। उससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 18% से बढ़ जाएगी। आपको पता है कि पहले उनके जो रिफंड्स हैं वो कितनी देर से मिलते हैं, तो ये तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा समझे कि बोझ लाद दिया गया है कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर अबूमा हैं, साबिक एग्जेक्टिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर हैं। आप भी साथ आए जी, हमारे एक और दोस्त बड़े मौजूद हैं। मोहम्मद तैयब साहब, आप कैसे देखते हैं? चोई नवाज साहब यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, साबिक सदर चैम्बर हैं टेक्सटाइल। चोई साहब आप इधर आ जाएं ज़रा। मोहम्मद तैयब साहब, आप बजट को कैसे कैटेगराइज और समराइज़ करें? मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा उन्होंने कोई सारे, एक तो पहली बात यह है कि तमाम सेक्टर्स को उन्होंने इसमें कवर नहीं किया, बहुत से सेक्टर्स को इग्नोर भी किया। जहाँ तक हम ट्रेड कम्युनिटी की बात करें, हमारे फैसलाबाद के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे इससे, क्योंकि उसके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं दिया गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बस मैं चाह रहा था कि जिस तरह पूरी कौम का एक मोराल बना हुआ था टुवर्ड्स गवर्नमेंट और एक बड़ी अच्छी फ़ज़ा बनी हुई थी, तो इनको चाहिए था इसकी फ़ज़ा को कायम रखते और कुछ कैटेगरिकली जो है ना जी उसको एग्रेसिवली पॉलिसी अनाउंस करते, स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो उससे एक बड़ा उसका बेनिफिट होना था। सबसे बड़ी SME तंजीम के नुमाइंदे हैं, तो SME की तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है उसके अंदर कोई ऐलान था, कुछ खुशखबरी थी? जी नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई क्लियर कट को ऐसा कोई इन्होंने कोई पॉलिसी बना के इन्होंने बता दिया होगा जी कि SME सेक्टर को या इस सेक्टर को इतने % छूट मिलेगी या रिलीफ मिलेगा, ऐसा कोई नज़र नहीं आई चीज़। बहुत शुक्रिया। चोई नवाज साहब मौजूद हैं, एक दो आप ज़रा साथ हो जाए। चोई साहब साबिक सदर चैम्बर, आप विविंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। चोई साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, फेडमिक जैसे इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, एशिया का बड़ा इंडस्ट्रियल जोन, आप उसके लिए बहुत सारी आवाज़ें उठाते नजर आए। कोई बात सिर्फ फैसलाबाद की एक बात हुई है, वो भी स्टीम पावर को आउटसोर्स करने की निजकारी की, इसके अलावा कोई आवाज़ आपको लगी सुनने में आई? क्योंकि मैं ड्राफ्ट पढ़ रहा था तो ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हम गो थ्रू करते गए। तनख्वाहदार तबका, जैसे बराड़ा साहब ने कहा, इज़ राइट, सिर्फ उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, आप टेक्सटाइल में समझे ना, सिर्फ एक हम भी उसको सपोर्ट करते थे, वो जो था 18% EFC पे वो उन्होंने लगाया है, उस पर डायरेक्ट जो जिनर को उसका इफेक्ट आएगा उसको उसके लिए पॉजिटिव है और स्पिनिंग के लिए, बाकी सेक्टर के लिए। और उसमें एक बुनियादी जो चीज़ थी वो फैब्रिक्स पे हमारा मुतालबा था कि फैब्रिक्स पे भी वो लगाया जाए 18%, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया। उस पर पता नहीं कौन सी ऐसी ताकतें वो उसमें थी पीछे कि उन्होंने वो उस पर नहीं लगाने दिया। वो भी ज़रूरी था, क्योंकि आपकी अगर अकेली आप सिर्फ यान पे लगाएंगे तो आपका वीविंग, आपका सेजिंग, देन आपका प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें उसमें मुतासर होंगी। सिर्फ मैंने देखा जो रिलीफ मिला है, एक तो तनख्वाहदार तबके को मिला है, दूसरा जो अच्छा काम किया है इन्होंने वो रियल एस्टेट के लिए, वो बिल्डर्स के लिए वो एक अच्छी चीज़ की है। वो जो पिछले 2 साल से स्टक था वो काम, वो उसमें ज़रा पॉजिटिविटी आएगी। सब जो 18% सोलर दरामदात पे ड्यूटी लगाई गई है सेल टैक्स की, आपके ख्याल में वो ओके है कि उसे उन्होंने कहा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ेगी, लोकल जो सोलर बन रहा है उसकी ज़्यादा पजराई होगी? नहीं, ये ये ज़्यादती है। लोकल वाला इतनी कुछ उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो इम्पोर्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी थी। आप ग्रीन एनर्जी की आप बात कर रहे हैं और उस पर आपने इंटरनेशनल पे जो चीज़ें आनी थी उस पर आपने 18% लगा दिया है, बजाय इसके कि आप एनर्जी में कोई बड़ा रिलीफ देते। मेरा जहन था कि ये कोई 30-31 पे ले आएंगे। हमारा मुतालबा भी था फेडरेशन से भी और सारे अपना चैनल से हमने उस पर मुतालबा किया था कि इसको 30-31 पे ले आएँ। आज भी मैं कहता हूँ अगर ये आपकी एनर्जी, गैस और बिजली इसको सस्ता कर देते हैं, आपकी सारी इंडस्ट्री चलेगी, रोज़गार भी मिलेगा।
बहुत शुक्रिया। जो निवास साहब मौजूद थे और इसके ऊपर बात कर रहे थे कि इस वक्त जो बजट 2025-26 है वो पेश कर दिया गया है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं, तवक्कुआत हैं, बहुत सारे एक्सपोर्टर साबिक ओहदेदारान, साबिक सुदूर, मौजूदा ओहदेदारान वो अपने इज़हार ख्याल कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। मेरे नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम में शामिल कहते हैं। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर एसोसिएशन, और साथ ये एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर भी हैं। रामे साहब, कैसे देखते हैं, आपका एक मुतालबा था EFS के हवाले से, उसके ऊपर बात हुई है, बाकी ओवरऑल कैसे दे रहे हैं, बजट कैसा था, आपके रिमार्क्स क्या हैं? क्योंकि चैम्बर सदर की तरफ से ये कहा गया कि 2 अहदाफ के अलावा प्रॉपर्टी और जो तनख्वाह तबका, इसके अलावा कुछ ख़ास चीज़ नज़र नहीं है। आप ऐसे समझते हैं कुछ और कहीं? देखिए जी, इंडस्ट्री की तो यही डिमांड थी कि बिजली के प्राइसेस जो हैं 9 सेंट पे करें और मार्कअप रेट जो है सिंगल डिजिट के अंदर करें। इसी से सारी इंडस्ट्री ने बूम लेना था, इसी से सारी इंडस्ट्री ने आगे लेकर चलना था। और एक हमारी डिमांड ये थी कि आप EFS स्कीम के अंदर जिस तरह जान इम्पोर्टर है उस पर ड्यूटी लगाएं, वो उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन जो हमारी डिमांड थी कि जो लोकल पावरलूम इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा बनता है, अगर वो इम्पोर्ट हो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन वो नहीं ऐलान हो सका। मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से इंडस्ट्री के हिसाब से ये एक बेहतर बजट नहीं था। इसमें कोई भी आगे फ्यूचर की राह में तैयार नहीं की, ना ही कोई एक्सपोर्टर्स के लिए इंसेंटिव दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी और हाउसिंग को इंसेंटिवाइज किया गया है उन्होंने, और तनख्वाहदार तबके को। आपकी इस वक्त साहबजादी बड़े अच्छा ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, आपको लगता है ये नौजवान बच्चों को कितना सपोर्ट करेगा, ये कंडेम करेगा जो 18% सेल टैक्स आयद कर दिया गया है कि जो वो डिलीवरी करेंगे, जो कोरियर कंपनी लेके जाएगी ताकि इस चीज़ को मुरतब किया जाए? क्या ऑनलाइन बिजनेस इस वक्त इस चीज़ के मुतम्मिल थे कि उनके ऊपर 18% सेल टैक्स आयद किया जाए? देखिए ये हर हुकूमत जो नए स्टार्टअप्स की, यूथ को एंगेज करने की बिजनेस में बात कर रही थी, और पाकिस्तान के लाखों स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो भी यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद ऑनलाइन बिजनेस की तरफ है। आज ये बहुत डिस्करेजिंग अनाउंसमेंट हुई है कि उसके ऊपर 18% उन्होंने सेल टैक्स इम्पोज किया। मैं समझता हूँ कि ये नए स्टार्टअप्स को बहुत हर्ट करेगा, उसको बहुत नुकसान देगा, और इससे उन बच्चों का जो नया प्लान कर रहे हैं बिजनेस, उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये नुकसान का बायस होगा। हुकूमत को चाहिए था कि इस चीज़ से इज्तनाब करती और लोगों को सपोर्ट करने के लिए आता। मैं समझता हूँ ना कारोबार को सपोर्ट किया है, ना एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया है, ना उन्होंने बिज़नेस को, एक्सपोर्टर्स का हाथ भी खाली है। हमने अपने मैसेजेस देखे हैं, किसी बंदे ने इस जो है बजट है उसको बिजनेस फ्रेंडली करार नहीं दिया। हमेशा मौजूद थे हमारे साथ इस वक्त। मैं 2 सेक्टर कहूँगा, एक तो छोटी मार्केट हमारी होजरी, दूसरा PHMA के एग्जेक्टिव मेंबर मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को, क्या समराइज़ करेंगे, क्या व्यूज़ देंगे, कैसा बजट था, कैसा रहा है, आपने इसे अच्छा पाया या आप भी सदर चैम्बर की तरफ कहते हैं नॉट गुड और नॉट बैड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PHMA का फार्मर चेयरमैन हूँ, और चूँकि मेरा तल्लक निटीवेयर इंडस्ट्री से, जो हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने EFS 2021 को जारी रखकर बहुत अच्छा इक़दाम किया है, और साथ ही 4 सेक्शन और सेल टैक्स को अमेंड कर दिया गया है, जिसके तहत जो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा वो ड्यूटी पे की भी रिफंड हो जाएगी, जो जबकि लोकल सेल करने वालों को वो नहीं मिलेगी। ये इबहाम खत्म हो गया, ये इबहाम ख़त्म हो गया है। बहुत सारों में इबहाम है। नहीं, मैंने सुना देखा, ये इबहाम क्लियर है, क्योंकि मेरे पास सारा आ चुका है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ, रीड कर चुका हूँ। एक्सपोर्टर को उसका बहुत फ़ायदा होगा और एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ आएगी। मेरे ख्याल में जो एक्सपोर्टर को बदनाम किया जा रहा था, एक्सपोर्टर बच जाएगा, जो बदनाम होने वाले वो सेपरेट हो जाएंगे, जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं। ऐसा ही वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मैं समझता हूँ। बाकी ये है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए खासा रिलीफ है, 10% इंक्रीज़ है उनकी सैलरीज़ में, और 6 लाख से लेकर 12 लाख तक सैलरी पर 5% से इनकम टैक्स कम करके 2.5% कर दिया गया। और फिर 2 ऐसे इकदाम गवर्नमेंट के बड़े काबिले मैं समझता हूँ तहसीन है। एक तो जो उन्होंने वाटर रिजर्वायर के लिए फोकस करते हुए 165 अरब रुपये मुख्तस किए हैं, जिसमें 37.7 अरब रुपये उन्होंने बादशाह डैम के लिए और 35.7 अरब रुपये मोहम्मद डैम के लिए रखे हैं। तो हमारी बका और ज़िंदगी और मौत का सवाल है ये। पानी रिजर्वायर, डैम और ज़मीनों को सराब करने के लिए हमारे पास वैसे ही पानी कम होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट को इस पर मज़ीद फोकस करना चाहिए। दूसरा जो काबिल तहसीन इक़दाम है वो ये कि तेल, गैस और कीमती धातें, तांबा और सोना की तलाश के लिए 5 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस किए जाएँ, इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे ये तलाश किया जाएगा, और अल्लाह हमारा हामी और मददगार होगा। इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क से निकल आएँ चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इम्पोर्ट का हमारा बहुत बड़ा बिल है पेट्रोलियम के माध्यम में, ये ख़त्म हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया। हमारे शहीन तबस्सुम साहब मौजूद थे, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के और एग्जेक्टिव मेंबर इस वक्त BMPHMA के। अपनी इजहार करे थे कि ये मुतमिन है कि इबहाम है EFS एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के ऊपर, उसमें इबहाम को क्लियर किया जाए कि जो एक्सपोर्टर है वो एग्जम्प्ट रहेगा, जो कमर्शियल इंपोर्टर है यानी कि जो मार्केट में डंप कर रहा था उसका कला कमा किया जा सकता है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। कहते हैं सीनियर नायब सदर फैसला ईवान सनअत तिजारत कैसर शमस गुच्छा मौजूद हैं। गुच्छा साहब क्या कहेंगे, बजट 2025-26 वो इंतज़ार था, वो अब इख्तिताम को हुआ, अब वो गिले शिकवे हैं जो आप लोग करेंगे, जो बराड़ा साहब ने शुरू कर दिए हैं, अब आपकी बारी है। क्या कहेंगे, मुतमिन हैं, बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ रेजर्वेशन हैं। शहीन तबस्सुम साहब ने EFS को काफ़ी क्लियर किया कि एक्सपोर्टर एग्जम्प्ट हैं, मकामी जो कमर्शियल इंपोर्टर होगा जिसके ऊपर इतराज़ था उसे इसके अंदर फंसा लिया गया है। लेकिन आप ओवरऑल बजट को कैसे देखते हैं? दो अहम सेक्टर्स की तारीफ़ की गई, एक प्रॉपर्टी था, एक तनख्वाहदा तबका, ओवरऑल बाकी क्या है? सोलर के ऊपर टैक्स, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर टैक्स, आपकी खुद साहबजादी ये काम करती है, क्या अब सब कुछ है? क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, सबसे पहली बात ये है कि आज का जो बजट था ये एक पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम बजट था और मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव मैं इसलिए कहूँगा कि जो चीज़ें हमने अपनी हुकूमत को हमने भेजी हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता है कि हमारी मईशत बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर चली है और हमारी इंडस्ट्री चलने लग पड़ी थी और उसके बाद अब दोबारा जो हमारा आज का जो बजट अनाउंस हुआ है, मैं समझता हूँ इसमें हमारे लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं है ताजरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ जिस तरह इन्होंने अभी सोलर पे इन्होंने 18% GST लगा दी है, मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा जहर कातिल है। वो कह रहे हैं मकामी जो सोलर बन रहा है उसकी पेशराई हो सके, उसकी कदर में इजाफा हो। देखें, मसला ये है कि अभी तो हमारा मोस्टली जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब लोकल में हमारा तो अभी इतना हमारी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन जो बाहर से आ रहा है अभी फ़िलहाल देखो उसमें बड़ा टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अभी ये सोलर की जो है इसमें प्राइस को GST लगाया है इसमें, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जिस तरह रियल स्टेट का जो काम है उसमें इन्होंने जो है वो विद होल्डिंग टैक्स कम किया है। मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस जो हुकूमत ने बेहतर की हैं। बाकी जो EFS की आप बात कर रहे हैं उस पर जो वो दागे पे जो उन्होंने 18% जो है सेल टैक्स लगाया, मैं समझता हूँ वो चीज़ें हमारा तो उनमें हुकूमत से और मुतालबा था कि आप इस पर जो है चेक एंड बैलेंस बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया। मैं समझता हूँ वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी जो ख़ास तौर पर हमारी विविंग इंडस्ट्री है उसके लिए अच्छा नहीं है। दूसरे जो है हमारे जो स्पिनिंग मिल के लिए अच्छा हो सकता है और पावर लूम सेक्टर के लिए या शटलेस सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैं समझता हूँ जिस तरह अभी इन्होंने यूथ के लिए लोन को जो है उनको उसकी रेशो बढ़ाई है और मैं समझता हूँ इसके अलावा सैलरीड क्लास पर्सन के लिए जो उन्होंने जो है उनका टैक्स कम किया है, पेंशन में इजाफा किया है, ये भी गुर्बत में कमी करेगा। और मेरा हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो चीज़ें अभी जो नेगेटिव हुई हैं उनको बेहतर करने के लिए उस पर दोबारा नज़रसानी की जाए। बराड़ साहब, जो विद होल्डिंग टैक्स वाला मामला आपने कहा, आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के अंदर जमूत जब टूटेगा तो जो ओवर एस्टिमेटेड स्टॉकिंग हुई है पैसे की वो बाहर आएगी? एंड सेकेंडली, जो बैंकों के ऊपर ख़ास तौर पे पैसा रख के सूद खा रहे थे उनके ऊपर जो टैक्स बढ़ाया गया है 12 से 18 किया गया है, उससे आपको लगता है कि पैसा बैंकों से बाहर आएगा? शरह सूद ऑलरेडी कम हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद अब ये बढ़ता हुआ टैक्स जो है लोगों को इंकरेज करेगा पैसा बाहर लेके आएँ और मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट पर जो टैक्स ज़्यादा बढ़ाया है, ये इससे ये होगा बैंकों से पैसा बाहर आएगा और वो इंडस्ट्री में जाकर लगेगा। और उसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारी इंडस्ट्री के लिए जो है, हमारी मईशत के लिए कुछ चीज़ें हुकूमत ने बेहतर की हैं और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत उस पर नज़रसानी करे। और हमारा अब जो मैं समझता हूँ ये हमारा जो बजट अब जो आया है आज के दिन, मैं समझता हूँ ये इतना ताजरों के लिए, मईशत के लिए बेहतर नहीं है। आप इसे नॉट गुड नॉट बैड कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में कुछ तरमीमों के ज़रिए कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? तो देखिए जी, हम हुकूमत एक और सवाल इसके अंदर ऐड कर लें कि कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई 37,000 से ऊपर, जबकि सरकारी महकमों की 7% तक बढ़ा दी गई है। अब आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए जी, अभी जो सैलरी क्लास की जो है उन्होंने टैक्स में कमी की है, पेंशन में इजाफा किया है और उसके अलावा जो मैंने भी आपको बताया कि यूथ कुछ के लिए उनका लोन बढ़ाया है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि गुर्बत के ख़ात्मे के लिए बेहतर हैं।
और इसके साथ साथ जो आप मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री है, हमारी मईशत है, उसकी जो हमें जो रिलीफ चाहिए था वो हमें नहीं मिला। ख़ास तौर पर जो उन्होंने टैक्स जो पहले दे रहे हैं उन पर और टैक्स बढ़ा दिया है, और मैं समझता हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, मईशत के लिए बेहतर नहीं है। टैक्स गुजार बढ़ाने के लिए कुछ वजह चीज़ें नज़र नहीं आई, जिस पे कैसे गुच्छा साहब का कहना था कि टैक्स गुजार कैसे बढ़ाए जाएंगे। ये 14,100 अरब का जो इतना बड़ा हुजूम का बजट रखा गया, जो कि पिछले साल 12,000 अरब का था, इसे बढ़ाकर 2,100 अरब बढ़ाया गया है। तो इसके ऊपर कैसे इसे अहदाफ को हासिल करना है, इसकी कुछ चीज़ें वजह नहीं है, वो वजह करना बहुत ज़रूरी थी। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शाहरज़ाक सिक्का साहब मौजूद हैं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सरपरस्त आला हैं और फैसलाबाद की बड़ी ताजर तंजीम के सरबराह हैं, ताजर रहनुमा हैं, बल्कि पाकिस्तान में तमाम ताजरीन ने अपना सरपरस्त मानते हैं। शाहरज़ाक सिक्का साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। सिक्का साहब, आज के बजट को कैसे देखते हैं? मरकज़ी हैसियत है आपको हासिल, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी आप सरपरस्त आला हैं। इस बजट को ताजर के लिए क्या सुनने में आपको मिला कि उसके लिए कोई रिलीफ था, उसके लिए कोई ऐलानात हैं, उसके लिए कुछ नया आया? ताजरों के लिए तो इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि उनके गिर्द घेरा तंग करने की जो FBR की जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये ताजर पहले ही मरे हुए हैं, तो इससे उनका कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमने एक तजवीज़ भेजी थी कि आप डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स, उन पे आप जो है 18% सेल टैक्स लगवाएं, क्योंकि वो जो पैसे हैं वो फ़ीस के कैश ले लेते हैं, ना उन पे कोई टैक्स लगता है, और आर्किटेक्टों का भी इसी तरह ही है। तो इस बजट में हमें उम्मीद थी कि उन्हें भी लगेगा, मगर उन्हें फिर रिलीफ दे दिया गया। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक अच्छी खबर है, तो मगर उसमें ये बताना चाहिए कि कौन कौन से रॉ मटेरियल जो घर की तामीर में लगते हैं उनकी रेट में कितनी कमी हो रही है। तो जिस तरह ये इन्होंने 20 और 21 ग्रेड या 22 ग्रेड के अफसरों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनकी तनख्वाहें तो पहले ही थी इतनी, तो उनको बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? उसके बजाय ये गरीबों का जो है उसके लिए कोई स्कीम निकालते और जो है उनको उनके घर तक पहुंचाते। तो मैं समझता हूँ कि इस जो बजट है इसमें ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, बल्कि यान का बिज़नेस जो है, धागा बनाने वाली मिलें, उनको यानी कि एक नया बहरान उनके लिए खड़ा हो जाएगा। उससे जो है ये वीविंग भी बंद हो जाएगी और यानी मिलें भी बंद हो जाएंगी। और फिर इन्होंने चाइना से इतना वो इंपोर्ट की यान को करना शुरू कर दिया है कि ये मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये इस बजट में उन्हें कोई रिलीफ मिला हो, बल्कि उन्हें एक किस्म की और अज़ियत दी जा रही है। ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट जो है वो इसको डबल करेंगे, मगर मुझे जो ख़दशा है वो एक्सपोर्ट जो है पहले से भी कम हो जाएगी। और फिर जो फाइलर और नॉन फाइलर जो है उसके लिए मैंने एक तजवीज़ भेजी थी कि आप फाइलर और नॉन फाइलर जो है, नॉन फाइलर अब घरेलू औरतों को कैसे जो है वो नॉन फाइलर बनाया जाए। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले मैंने एक विरासती जायदाद बेची है, तो उस पे 3% में फाइलर को लगा और 11% लगा नॉन फाइलर को। उसमें अब ये फीचर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कितना रिलीफ इन्होंने दिया है। केमिकल्स वगैरह इंपोर्ट जो होते हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो अब गरीब आदमी के लिए इसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि जो है उनको
और महंगाई में पिसना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट इस वक्त जो हमने देखा है ये मायूस कुन है, और इसके साइलेंट फीचर पढ़ेंगे उसके बाद इस पर तबसरा करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहरज़ा सिक्का साहब, ख्वाजा शाहरज़ा सिक्का साहब। मोहसिन जमाल साहब मौजूद हैं, गला मंडी से सिक्का ग्रुप के नुमाइंदे हैं। आप क्या कहेंगे, बहुत बड़ा सेक्टर है ज़राअत, ज़राअत के ऊपर हमें टैक्सेस नज़र तो नहीं आए लेकिन रिलीफ नज़र भी नहीं आया। हमने देखा पिछले बजट के जब इख्तिताम हुआ तो एक बड़ा ड्रॉबैक आया कि हमारी ज़राअत जो -2.8 पे रुकनी थी वो -19 भी क्रॉस कर गई। क्या कहेंगे? देखिए जी, पिछले बजट की तरह इस बजट से भी लोगों को, किसानों को और ताजर हजरात को बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो वाबस्ता थी। इन्होंने किसानों के लिए इस चीज़ का तो अनाउंस किया है कि इस बजट में इनके ऊपर और टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हम इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि किसान को जो उनके अजनास के रेट हैं उनको मुस्तहकम रेट सरकारी सतह पे उनको नाफज किए जाने चाहिए ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके और उनको जो अपनी अजनास बेचते हैं उसका जो अच्छा रेट मिल सके। और दूसरा जो इन्होंने अभी सोलर के ऊपर 18% सेल टैक्स लगा दिया है, इससे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा धचका लगेगा। क्योंकि देखिए, हम तो इस बजट में उम्मीद कर रहे थे कि बिजली के यूनिट को 30 रुपये तक लाया जाएगा, लेकिन ये सोलर के ऊपर टैक्स लगाने से हम समझते हैं कि बिजली की कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी और आम आदमी को इसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे ताजर होने के नाते कि ताजर को कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है इस बजट में, या भी इंतज़ार की घड़ियाँ और तवील होंगी? नहीं, ये तो मायूस को नहीं है जो सुना है हमने। बजट जो पेश किया गया है इससे ताजरों को तो कोई फ़ायदा नहीं मिला जी, और बाकी जो गरीब आवाम है उनको भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। मायूस को नहीं है मायूस ने। और इसके हवाले से चैम्बर के अहदेदारान ने भी कहा कि एज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई जो बजट की उम्मीदें जाहिर की गई थी वो नहीं है। और राना फजील अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो भी एक फैसलाबाद के अंदर लाइव बजट सेशन चल रहा है, उधर लिए चलेंगे, देखते हैं कि वहाँ मौजूद फैसलाबाद के मारूफ ताजर रहनुमाओं का और जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान है उनका मौक़िफ़ क्या है। फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम से आगे लेके चलेंगे। चैम्बर के सदर हमारे साथ होंगे रेहान नसीम बराड़ साहब। पहले फजील की तरफ चलते फिर वापस। जी, बजट साल 2025-26 का जो पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, इस पर जो ख़ास तौर पर ताजर तबका है उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ताजरों का ये कहना है कि इस बजट के अंदर जो छोटा कारोबारी तबका है उसको नज़रअंदाज किया गया है, और हमेशा की तरह ताजरों को नज़रअंदाज किया गया है कि छोटे ताजरों के लिए कोई भी रिलीफ़ का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि पूरे बजट के अंदर छोटे कारोबारी तबके की कोई बात नहीं की गई। इस वक्त सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सीनियर वाइस चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर मौजूद होंगे, और इसके अलावा जो राना इकरामुल्लाह ख़ान हैं वो मौजूद होंगे, हबीब गिल जो हैं हबीबुल्लाह गिल वो भी मौजूद होंगे, हबीबुर्रहमान गिल। राना साहब, सबसे पहले आप बताइएगा जो बजट पेश किया गया है माली साल 2025-26 का, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजर बरादरी के? देखें फ़ज़ील, सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने बड़ी होप दी थी कि ये बजट बड़ा फ़िलाही बजट होगा और बड़ा रिलीफ वाला बजट होगा, लेकिन आज जो वज़ीर ख़ज़ाना की बजट स्पीच थी वो सुन के इंतहाई मायूसी हुई है। उसमें जो उन्होंने देखें रिलीफ वाली कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई, बल्कि उन्होंने 2000 नए टैक्स जो हैं वो सुनाए हैं कि जी पिछले साल से 2000 नए टैक्स जो हैं वो आप लागू किए गए 2000 अरब रुपए के। अब फजील मुझे बताएं कि, और उसको उन्होंने क्लियर नहीं किया, क्लैरिटी नज़र नहीं आती कि वो 2000 अरब रुपए के टैक्स आपने कहाँ से वसूलने हैं। एक तो ये चीज़ है, इसका मतलब है कि लामहला 2000 अरब रुपए का बोझ 24 करोड़ लोगों के ऊपर और आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, लोग महंगी बिजली से पहले ही बहुत ज़्यादा तंग थे और वो सोलराइजेशन की तरफ जा रहे थे और लोग कर रहे थे। इंडस्ट्री वो भी कुछ रिलीफ ले रही थी और जो डोमेस्टिक हैं वो भी ले रहे थे, लेकिन आपने उसके ऊपर 18% सेल टैक्स जो है लागू किया है। अच्छा, ये जो होता है ना जी 18%, ये एक्चुअल 18% नहीं रहता। इसको जो काम करने वाले हैं वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा। लोगों को रिलीफ देने की बजाय आपने हर जगह पे उनके ऊपर टैक्स इस तरह लागू किए हैं कि मैं नहीं समझता कि ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग चीहो पुकार करेंगे और ताजर बरादरी आपको सड़कों पे प्रोटेस्ट करती नज़र आएगी। हाँ साहब,
छोटे कारोबारी तबके के हवाले से इस बजट को किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा कारोबार दुकानदार की मैं बात करता हूँ, 8 बाज़ारों के दुकानदार की मैं बात करता हूँ, तो इंतहाई मायूसी हुई है बजट सुन के, क्योंकि 1% भी इसमें किसी शोबे में मेरी रिलीफ नहीं है। जो हमारी इंपोर्ट की आइटमें हैं, जो छोटे छोटे हर घर की आइटमें हैं, और उसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा उनके टैक्स बनाए हुए थे। हमारी ये बड़ी उम्मीद थी कि इस दफ़ा उन छोटी छोटी आइटमों पे जो घरों के इस्तेमाल में, लोगों के आम इस्तेमाल में हैं, उनके ऊपर टैक्स को कम किया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उसका कोई जिक्र तक नहीं है। आजकल सूरत हाल ये है कि दुकानदार जो है अपनी राज खाने पर मजबूर हो चुका है। उसकी सेलों के ऊपर इतने असरात हैं, उसके बाकी सारे मसाइल के ऊपर, और कोई उसको रिलीफ नहीं दिया गया। गिल साहब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार पहले ही बदहाली का शिकार था टैक्सेस की वजह से, इस बजट के बाद कारोबारी हालात किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए जी, हमें तो बहुत उम्मीद थी कि ये बजट आएगा तो शायद हमारे लिए कोई रिलीफ मिले, लेकिन इसमें तो रिलीफ वाली चीज़ ही कोई नज़र नहीं आई, क्योंकि कारोबार तो पहले ना होने के बराबर थे। जो हमारा चूँकि इंस्टॉलमेंट का कारोबार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस पर तो पहले इतनी महंगाई हो चुकी थी। अब ये उम्मीद थी कि जो बजट आएगा इसमें गवर्नमेंट हमें रिलीफ देगी, ताकि जब रिलीफ मिलेगा अशिया सस्ती होंगी, लोगों की क़ुव्वतें ख़रीद में आएंगी, लेकिन इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आई। कोई बात भी जो है वो नज़र नहीं आई, कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया। जो लोकल इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उस हवाले से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे ताजर बरादरी के। राना इकरामुल्लाह ख़ान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बताइएगा, जो छोटी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, उससे आपका वाबस्तगी है आपकी, क्या देख रहे हैं? बजट से पहले क्या हालात थे और अब जो बजट पेश हो चुका है इसके बाद कारोबारी हालात क्या होंगे? देखिए जी, बजट से पहले भी 2-3 साल से जो छोटा ताजर है, स्मॉल इंडस्ट्री है, वो तकरीबन बंद हो चुकी थी, क्योंकि महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, उसमें ये सारा कुछ नामुमकिन था। लोगों के कारोबार, दुकानें बंद हो रही थी, किराए की दुकानें बंद हो गई थी, लोग दुकानें छोड़ गए थे। लेकिन अब ये उम्मीद पैदा हुई थी कि सबका सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को ऐसा बजट देगी, कोई ऐसा रिलीफ देगी, ताकि ये छोटा कारोबार, जो कारोबारी तबका है, वो सर्वाइव कर सके। लेकिन इसमें देखें, ना किसान के लिए कुछ रखा गया है, ना छोटे ताजर के लिए रखा गया है, ना एक्सपोर्टर के लिए कुछ रखा गया है, ना इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए कुछ रखा गया है। यानी कि जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई हैं। तो ये मायूसी के सिवा कुछ नहीं है इस बजट में। मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। बिलाल, आपने सुन लिया है ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है, और ताजर जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इस वक्त इजहार करते नज़र आ रहे हैं, और जो ये बजट है इसको मुस्तरद किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रेहान नसीम बरार साहब मौजूद हैं, सदर फैसल पैमाने सनअत इजाज़त। रेहान साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? आपने कुछ कम्प्रीहेंसिवली कुछ बोला, लेकिन अब थोड़ा सा तफसील से हमें बता दें, नाज़रीन सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बजट एक ऐसी चीज़ है जो अल्फाज का गोरखधंधा है एक आम आदमी के लिए, लेकिन डेफिनेटली बिजनेस कम्यूनिटी और मौशत की अकल दनिस्त रखने वाले लोग वो कुछ आसान अल्फाज में समझा देते हैं। आपने अप्रिशिएट किया दो चीज़ों को, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स छूट को, और सेकेंडली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट को। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट निकल बाहर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ IT के ऑनलाइन बिजनेस करने वालों पे 18% टैक्स, जो नौजवान तबके के ऊपर, और सोलर के ऊपर जो 18% टैक्स है, ये ज़रा कंपैरिजन आप देखिए। ग्रीन एनर्जी की बात पूरी दुनिया में हो रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया आपको फंडिंग कर रही है। वो इसलिए कर रही है ना कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करें, पोल्यूशन का जो इशू है उसके ऊपर काम करें। तो ये आज जब 18% टैक्स लगा, आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में इतनी सोलर प्लेटें बनाने के हम काबिल हो गए हैं? या तो पहले उसकी इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, फिर बिल्कुल करें। हम तो अपनी इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे पास इतनी अभी कैपेसिटी नहीं हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि जो हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर रहे थे, मैं तो एक्सपेक्ट करता कि वज़ीर ख़जाना साहब अनाउंस करेंगे 9 सेंट की बिजली आपके लिए कर दी गई है। हम तो एक्सपेक्ट करते कि आपके लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी है, DLTL ले आए हैं आपके लिए, कि इसको 2%, 3%, 5% एक्सपोर्ट वाइज आपको वो देंगे। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं है। आपके सामने एग्रीकल्चर का जो हमारा अभी खुद कल इक़्तिसादी सर्वे में आया, हमारी क्रॉप्स की जो हालात बने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत थी। लेट्स सी, अभी आज की तकरीर थी, आपको पता है तकरीर में तो चीज़ें नहीं आती, जब बहस शुरू होगी फिर चीज़ें कुछ सामने आएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी उम्मीदें हैं शायद वो आ जाए सामने, लेकिन आज तकरीर में ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से थोड़ा सा मायूसी है। पाकिस्तान $60 अरब का टारगेट 4 सालों में अचीव करना है। आप तो कहते होते हैं ये 1 साल में भी अचीव हो सकता है अगर वो किया जाए जो हम कहते हैं। एक ड्राफ्ट चल रहा था टैक्स पॉलिसी का, वो भी कहीं किनारे नहीं लगा। ये सारी कश्तियाँ भवनों में फंसी हुई हैं। आप इसे कैसे समराइज़ करेंगे? जी, समराइज़ तो यही है कि अल्लाह करे
हमारे जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, जब एक खुद को टारगेट लेके चले, और हम बड़े पुरुमीद थे, ख़ास तौर पर जब से हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दिया है, पूरी कौम में एक जज्बा था और पूरी बिज़नेस कम्युनिटी में, इंडस्ट्री में एक जज्बा था कि हम ये, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है $60 बिलियन, क्योंकि मैंने कई बार आपके प्रोग्राम्स में कहा है। लेकिन उसके लिए देखिए कंड्यूसिव पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है और एक्सपोर्ट करना फिर हमारी इंडस्ट्री और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का काम है। लेकिन आज की बजट स्पीच में ये चीज़ें चूँकि नज़र नहीं है तो इस वजह से थोड़ा मायूसी आ रही है। ये खास तौर पे यूथ के लिए 18% जो सेल टैक्स है कि वो जो करेंगे कोरियर कंपनीज और उनको भी मिला के, आपको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस डिस्टर्ब होगा, या इसमें जो वो चाहते हैं कि जो बेलगाम घोड़े हैं काबू करने के लिए किया गया वो काबू आएंगे, या जो चल रहा है कारोबार डिस्टर्ब होगा? देखिए फ़िलहाल तो डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, और अभी आईटी सेक्टर को मेरा ख्याल है कि अभी इसको शायद इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अभी तो हमारे यहाँ स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, अभी तो हमारा ये बड़ा इनिशियल स्टेजेस पे ये सारा कारोबार है। तो अगर इसको हम 2 या 3 साल का फर्दर रिलीफ देते, और बिल्कुल टैक्स नेट में आना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि कोई भी, हम तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे ताजिर दोस्त हैं उनको भी टैक्स नेट में आना चाहिए। ये सिर्फ 23 लाख लोगों का तो मुल्क नहीं है ना, ये 26 करोड़ आवाम का मुल्क है। क्या सिर्फ ये 23 लाख लोगों पे हमने सारा बोझ डालना है? और उसका नतीजा ये है कि हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। जब तक हम डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस नहीं होंगे, उन लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, उसके वाले से आपने देखा कोई ज़ाहिर इक़दाम नज़र नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में करनी चाहिए हुकूमत को। बात तो की वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे जो स्पीच में कोई नज़र नहीं है। अल्लाह करे आगे जब डिस्कशन हो तो उसके अंदर ये चीज़ें नज़र आएँ, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको करना पड़ेगा। अगर हमने वाकई मुल्क की इकोनॉमी को सीधे रास्ते पर लेकर जाना है, हमें कम से कम करोड़ से ऊपर टैक्स फाइलर बनाने पड़ेंगे। टैक्स फाइलर नहीं, सिर्फ टैक्स पेयर बनाने पड़ेंगे, तभी ये मुल्क चलेगा। और डायरेक्ट टैक्सेस को हमें, अगर आज जीडीपी का 10% प्लस कह रहे हैं और 14% का टारगेट है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस से अचीव करना है तो ये तो एक जिसको कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल हम एक वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हम राइट टाइम पे जो राइट डिसीजंस करने हैं वो नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया। रेहान नसीम बराड़ा मौजूद थे, बहुत ही तफसील, बहुत ही ब्रीफली हमें सारे पॉइंट्स उजागर किया। मैं इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़र से जानना चाहता हूँ कि बजट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी होना बाकी हैं, जैसे उनका ड्राफ्ट खुलने हैं, बहस चलनी है, हमारे प्रोग्राम भी चलते रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए।